हेलो फ्रेंड्स, अब ट्रिगोनोमेट्री की स्टडी थोड़ी हम आगे बढ़ाते हैं। डिटेल्स अबाउट यूनिट सर्कल। बेटा यूनिट सर्कल है क्या, राइट? तो थोड़ा बहुत तो स्टडी हमने किया था, बट थोड़ा अब ब्रीफ में स्टडी कर रहे हैं। चलो बेटा, ये क्या है? सिंपल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सही है? ओके। ये क्या है? आपका आंसर होगा सर्कल। तो ये सर्कल है। ओके। ये क्या है? तो ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर ना? चलो अब बेटा यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो रेडियस होता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये सर्कल को हम यूनिट सर्कल क्यों बोलते हैं? व्हाई वी स्पीक इट्स यूनिट सर्कल। ओके, तो यूनिट सर्कल, यूनिट मीन्स वन यूनिट। एक्चुअली वन क्या है? वन यूनिट सर्कल, वन यूनिट सर्कल। व्हाई वी स्पीक वन यूनिट सर्कल? बेटा तो इसकी जो रेडियस होती है कितनी होती है? वन। हम यहाँ पे रेडियस जो ले रहे हैं वो आर इक्वल टू वन ले रहे हैं, होती नहीं है, हम ले रहे हैं। यहां पे वन लेते हैं, यहां पर भी वन, ये भी वन हो जाएगा। क्लियर? अब ये सर्कल को हम डिफाइन करते हैं। ये सर्कल को हम डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंपल, अ सर्कल, ये सर्कल है, whose center is origin is very clear. A circle whose center is origin and radius कितना है? तो 1, that is 1 unit. Yes or no? तो a circle whose center is origin and radius is 1 unit, and radius is 1 unit, then it is called unit circle. It is called unit circle. तो हम यूनिट सर्कल को ऐसे डिफाइन करते हैं, राइट? अ सर्कल इज वेरी क्लियर, अ सर्कल whose center is origin, agree, and radius is 1 unit, is 1 unit. It's called यूनिट सर्कल। तो ये आपका यूनिट सर्कल हो जाएगा। अब बेटा उससे थोड़े आगे जा रहे हैं। अब ये यूनिट सर्कल में अगर ये पॉइंट है, इसको मैं एक नेम दे रहा हूं ए पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको ए हमारा ए डैश है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी डैश है। बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन, एग्री? तो यहां से जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी? बट वे से पॉजिटिव। यहां जो वैल्यू होगी कैसी होगी? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब ये जो पॉइंट है वो कहां पे है? तो आपका आंसर बहुत क्लियर होगा कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। दैट मीन्स एनी पॉइंट ऑन एन एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, then what? Simple answer is, if any point on x axis, then its y coordinate 0. Any point on x axis, then its y coordinate 0, and any point on y axis, then its x coordinate 0. Any point on x axis, then y coordinate 0. Any point on y axis, then its x coordinate 0. समझ में आ रहा है? अब इसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। बेटा ये डिस्टेंस कितना है? 1, तो यहां पे a 1 0 आ जाएगा, राइट? ये नेगेटिव साइड है तो यहां पे a डैश की वैल्यू -1 0 आ जाएगी। ये b 0 1 है और ये b डैश क्या हो जाएगा? 0 -1, राइट? दैट मीन्स यूनिट सर्कल कट टू x एक्सिस एट a 1 0 एंड a डैश -1 0, and यूनिट सर्कल cut to y axis या intersect to y axis at b 0 1 and b dash 0 -1। तो ऐसे हम यूनिट सर्कल को प्राइमरी लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिट सर्कल का प्राइमरी डेफिनेशन और प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है। हेलो फ्रेंड, टी पॉइंट।
भाई टी पॉइंट या ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट होता क्या है बेटा? अगर टी पॉइंट या ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट अगर नहीं आ रहा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक में कुछ लैकिंग है ऐसा आपको लगेगा। बहुत सिंपल है बेटे, वैसे कुछ हार्ड है नहीं ये ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट, बहुत सिंपल है। यूनिट सर्कल सबको मालूम है, यस और नो? चलिए बेटे, ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ समझो मैंने कुछ लेंथ ले ली, तो ये जो लेंथ होती है उसका मेजरमेंट क्या आता है? तो ये मेजरमेंट x के रिलेटेड होता है, यस। तो ये जो वैल्यू है वो x की होती है। वैसे यहाँ पे कोई मैंने मेजर ले लिया तो ये वैल्यू किसकी होती है? y की होती है, यस और नो? चलिए अब बेटा मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे समझ में आ रहा है? समझो कि ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू जो है वो y की है, एग्री? तो बेटा ये जो x और y को हम यहाँ पे p x y के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो? लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? अब बेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हम इसको p थीटा बोल रहे हैं, मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? तो ये डिपेंडेंट है x पे एंड डिपेंडेंट है y पे। क्यों x और y पे डिपेंडेंट है? चलो x की वैल्यू क्या होती है? ट्रिगोनोमेट्री में x के रिलेटेड कौन सा फंक्शन होता है? तो सिंपल आंसर है x रिलेटेड कॉस थीटा होता है। तो x रिलेटेड ले लिया कॉस थीटा एंड y रिलेटेड ले लिया साइन थीटा। अब p x y इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p cos थीटा साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है वो थीटा के फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी? थीटा के फॉर्म में। ये जो वैल्यू है वो रियल फॉर्म में नहीं आने वाली, वो थीटा के फॉर्म में आती है एंड दैट्स व्हाई हम इसको शॉर्ट फॉर्म में p थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और ये जो पॉइंट है p थीटा, इसको हम बोलते हैं टी पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? टी पॉइंट या ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट। दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट, दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो p थीटा, राइट? किसी भी एंगल को यूनिट सर्कल पे रिप्रेजेंट करना है तो यूनिट सर्कल में ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। तो p थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? x कमा y। x के रिलेटेड क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा। तो याद रखना p थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा, इट इज कॉल्ड द टी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सर्कल एंड डेरिवेशन ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू बेटा 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बहुत बार ये फॉर्मूला का यूज किया होगा, बट किसी को पता नहीं होगा कि ये फॉर्मूला आई कहां से। एम आई राइट या रॉन्ग? आज हम प्रूव कर लेते हैं कि फॉर्मूला कहां से आ रही है और कितनी सिंपल है वो भी आप चेक कर लो। चलिए वंस अगेन, ये सर्कल कौन सा है? कौन सा सर्कल है? आपका आंसर होगा यूनिट सर्कल, है ना? गलत बात, ये सर्कल ही है, अभी यूनिट सर्कल नहीं है। जब तक हम इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते ना, a10 a डैश माइनस 10 b01 एंड b डैश 0 माइनस 1, तब तक ये सर्कल ही रहता है, यूनिट सर्कल नहीं होता। अब ये यूनिट सर्कल हो गया। ओके, अब मेरा समझो, अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जो ये लाइन है वो इक्विवेलेंट टू रेडियस ही है, या इक्वल टू रेडियस ही है, राइट? चलो ये हमारा ओरिजिन 0 0 क्लियर, ए पी एक्स वाई क्लियर, इसका डिस्टेंस 1, ओके। दैट मीन्स ओपी इज इक्वल टू क्या है भाई? सिंपल 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। We studied in standard 10th this formula. It is called distance formula, x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. Right? मैं यहाँ पे उसका यूज कर रहा हूँ, समझना यहाँ पे। तो OP स्क्वायर है, that means distance between O and P, that is x minus 0 square. So x minus 0 square plus y minus 0 square is equal to 1.
दैट मीन्स it is called x square plus y square equal to 1. It is the equation of unit circle. It is the equation या formula of the unit circle. Okay, now एक और छोटा सा पॉइंट, भाई मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या एज्यूम की थी, याद करो बच्चों, तो x इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम किया है और y इक्वल टू साइन थीटा. इज दैट क्लियर? अब ये वैल्यू यहां पे हम पुट कर रहे हैं, तो यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. इट इज द एवरग्रीन फॉर्मूला ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक. इट इज कॉल्ड द एवरग्रीन फॉर्मूला ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक. ट्रिगोनोमेट्रिक की सदाबहार फॉर्मूला इसको हम बोल सकते हैं. ओके बेटा, हम साइन एंड कॉस की सब इंपोर्टेंट वैल्यूज का स्टडी कर रहे हैं. बेटा आपको साइन 30 की वैल्यू आती है, साइन 60 की वैल्यू आती है, 45 की वैल्यू आती है, 90 की वैल्यूज आती है, बट उससे भी आगे कुछ वैल्यूज हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में जिसका यूज आपको बार बार करना पड़ेगा. तो बेटा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट स्टडी किया है और वो है पी थीटा. तो पी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा एंड साइन थीटा. इज वेरी क्लियर यार, इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा एक की वैल्यू क्या होती है, तो 1 0, और 1 की वैल्यू क्या होती है, x. x के रिलेटेड क्या है, कॉस थीटा. 0 y, y के रिलेटेड क्या होता है, साइन थीटा. इज दैट क्लियर? तो यहां पे कॉस और साइन है. अब यहां पे जो एंगल होता है, पॉइंट ए पे जो एंगल होता है, वो एंगल का वैल्यू क्या होता है, तो ए पे जो एंगल होता है वो थीटा इक्वल टू 0 होता है. समझ में आ रहा है बेटा? सेम बी पे जो एंगल होता है वो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है. यहाँ पे पाई होता है और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 होता है. और फिर घूम फिर के यहाँ पे आओगे तो 2 पाई हो जाएगा. चलो अब हम इसका यूज करते हैं. तो पी थीटा, अगर हमने यहाँ पे P0 ले लिया, समझो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दी, तो यहां पे क्या आने वाला है, तो आपका आंसर है cos 0 एंड sin 0. राइट? ये आपका पॉइंट ए पे एंगल है, ए पे एंगल है 0. तो इसके रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट से क्या आने वाले हैं, 1, 0. थीटा इक्वल टू 0 के रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट से कौन है, A1 0. तो यहां पे आ जाएगा cos 0 इक्वल टू 1 एंड sin 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. सेम एज हम यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा स्टडी कर सकते हैं कि अगर हमने p पाई बाई 2 ले लिया तो यहाँ पे आने वाला है cos पाई बाई 2 एंड sin पाई बाई 2 बेटा. अब देख सकते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, b पॉइंट पे पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1. तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा. तो cos पाई बाई 2 आ जाएगा 0, sin पाई बाई 2 आ जाएगा 1. भाई अब सब जगह पर ऐसा ही होता है. वैसे ही हम cos पाई लेंगे तो cos पाई यहां पे क्या आने वाला है, -1, एंड sin पाई जो आने वाला है वो 0. अब यहां पे चेक कर सकते हो. सेम यहां पे cos 3 पाई बाई 2 क्या आने वाला है, 0. sin 3 पाई बाई 2 क्या आने वाला है, -1. सेम 2 पाई है तो फिर से cos 2 पाई क्या आने वाला है, 0. एंड sin 2 पाई क्या आने वाला है, 1. बेटा ये जो वैल्यू है हम इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं. अब यही वैल्यू हम एक टेबल पे ड्रॉ कर रहे हैं. बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल. राइट? तो यहाँ पे एक सिंपल ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वैल्यू की बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई 0 sin 2 पाई इक्वल टू 1, cos 3 पाई बाई 2 0 sin 3 पाई बाई 2 ओके. तो यहाँ पे सॉरी cos 2 पाई क्या आने वाला है, 1 एंड sin 2 पाई क्या आने वाला है, 0. ओके. अब देखो यहाँ पे बेटा ये हमारा टेबल है. राइट? यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है. समझ में आ रहा है? चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे साइन ले लिया और यहाँ पे cos ले लिया.
क्लियर, कॉस। अब 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 1, ओके। साइन π/2 क्या होता है 1, कॉस π/2 क्या होता है 0। यहाँ पे पाई साइन पाई क्या होता है 0, यहाँ पे थीटा होता है, एंगल होता है, ओके ओके। तो कॉस पाई क्या होता है -1, यहाँ पे 3π/2 लिया तो साइन 3π/2 क्या होता है -1, यहाँ पे 0। यहाँ पे 2π ले लिया तो 2π का वैल्यू cos 2π में क्या होता है 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, राइट। तो बेटा ये टेबल आपको याद रखना है, इससे बहुत सारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। बेटा ये जो है उसका कॉमन पॉइंट ये है कि cos π/2 के किसी भी फॉर्म में 0 होता है, याद रखो cos π/2 के किसी भी फॉर्म में 0 होता है एंड साइन पाई के किसी भी फॉर्म में 0 होता है। ये उसका मीनिंग है, सिंपल यार। साइन पाई के किसी भी फॉर्म में 0, cos π/2 के किसी फॉर्म में 0 होता है।